हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो का टॉपिक चल रहा है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। अब हम यहाँ पर एक तल में एक बिंदु आलेखित करना, जबकि इसके निर्देशांक दिए हों। मतलब कोई तल पर आपको बिंदु निर्देशांक आपको दिया है, वो आलेखित करना। जैसे हम आपसे कहें कि 3,5 ये आपको आलेखित करना है, तो कैसे करेंगे। तो अभी तक हमने आपके लिए बिंदु खींचे और आपसे उनके निर्देशांक बताने के लिए कहा था। अब हम आपको यह दर्शाएंगे कि तल पर इन बिंदुओं को किस प्रकार अंकित करेंगे, जबकि इनके निर्देशांक हमें ज्ञात हों। तो हम एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहेंगे। एक बिंदु यहाँ पर हमने लिया 3,5। क्या लिया? 3,5। तो हम एक निर्देशांक तल में आलेखित करना चाहेंगे। हम निर्देशांक अक्ष खींचेंगे, अपने एक ककों का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये हम आपको यहाँ पे फिगर दर्शा रहे हैं। तो इस फिगर को सबसे पहले बनाएंगे कैसे, ये समझिए आप। तो इस फिगर को बनाने के लिए हम एक प्लेन पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं खींचेंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका 90 अंश का होना चाहिए, किन्हीं भी दो अक्षों के बीच का एंगल। ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखें। तो हमने यहाँ पर एक पैमाना मान लेते हैं कि अगर कोई हमें दूरी 1 किलोमीटर अगर दी है तो बराबर 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बीच की दूरी हमने 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लिए। इसी तरीके से वाई अक्ष की ओर और इसी तरीके से एक्स डैश अक्ष की ओर और इसी तरीके से वाई डैश अक्ष की ओर हमने लगा लिए। अब हम आपको एक पॉइंट दे रहे हैं 3,5। ये आपको इस तल पर प्रदर्शित करना है। तो 3,5। तो सबसे पहले हम जो संख्या लिखी रहती है इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। तो आपको मालूम होगा कि भुज हम x से प्रदर्शित करते हैं और कोटि को हम y से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 3,5 को दर्शाना है। तो आप हमें बताइए कि जो 3 है वो काय का है? प्लस का है। तो प्लस की ओर दूरियां सभी दाहिने साइड की दूरियां सभी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं और बाएं साइड की दूरियां x वाली क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इसी तरीके से आपके y ऊपर की ओर दूरियां सभी धनात्मक होती हैं और नीचे की ओर दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं। अब हम 3,5 को प्रदर्शित करेंगे। तो हमें मूल बिंदु से 3 पॉइंट चलना है। तो चलिए 1, 2, 3 यहाँ पर हमने क्या किया? निशान लगा लिया। क्या कर लिया? निशान हमने यहाँ पर लगा लिया। ये निशान हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें चलना है 5 मात्रक। 5 मात्रक दूरी कहाँ चलना है? वाई अक्ष की ओर चलना है। ये एक्स और ये क्या? वाई। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 पॉइंट चलने के बाद जो 3 अक्ष की जो रेखा जहाँ पर काटे वो 5 वाली जो रेखा काटे उस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो हमें ये मिल जाएगा 3,5 और कोई भी ABCD अक्षर का हम यहाँ पर नाम ले लेंगे और लिख देंगे 3,5। तो हमने एक तल पर हमने एक बिंदु को निर्देशांक को हमने यहाँ पर फिक्स किया। अब हम एक दूसरा पॉइंट भी आपको देते हैं। हमने कहा 5, -4 को आप प्रदर्शित कीजिए। तो x और ये y। तो x क्या है? भुज है और y क्या है? कोटि है। तो आपको x अक्ष पर कितना चलना है? तो हमने बोला 5, -4। तो 5 चलना आपको x 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसके बाद -4। तो ऊपर की ओर y क्या होता है? धनात्मक। नीचे की ओर क्या होता है? ऋणात्मक। तो -5 हम यहाँ पर चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों रेखाएं खींचेंगे। जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलेंगी, नहीं 4 चलना था, 5 नहीं,
4, दोनों रेखा जहाँ पर काटेंगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, 5 माइनस 4 होगा। किसी भी अंग्रेजी के अक्षर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते थे 5 माइनस 4। तो हमने यहाँ पर किसी भी तल पर बिंदुओं के निर्देशांक को प्रदर्शित करना सीखा। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, उसको आपको समझना है। कार्तीय तल, जो एक तल होता है, ये जो हमने यहाँ पर खींचा, ये आपका एक कार्तीय तल बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3, 5, -3, -5 और 5, -3, 6,1 स्थान निर्धारित करना है। तो हम यहाँ पर हमने लिखा कि 1 सेंटीमीटर एकक लेकर, मतलब जो हमने खाना बनाया वो 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर ग्राफ वाली कॉपी में जो आती है उसमें ऑलरेडी बने रहते हैं, तो हम बीच में एक लाइन डार्क कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे, तो ये चतुर्थांश हमारा बन जाता है। तो चलिए हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर हमने बना लिया। अब हम इन पॉइंटों को दर्शाते हैं। सबसे पहले दिया 5, 0, तो चलिए 5, 0 लिखते हैं। 5, 0 ध्यान से समझना है। तो 5 कहाँ पर चलना है, एक्स अक्ष की ओर चलना है। क्यों, क्योंकि धनात्मक है 5, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन y बराबर कितना है, 0। ना तो इस तरफ चलना है, ना ही ऊपर की ओर चलना है, मतलब यहाँ जाना है और ना ही यहाँ जाना है। तब 5, 0 कहाँ पर होगा, यही पॉइंट होगा। यहाँ पे आपको एक समझने का पॉइंट है कि जहाँ अगर y का मान 0 आया तो उसका जो मान मिलेगा वो आपको x अक्ष पर ही मिलेगा। और अगर हमने x की वैल्यू 0,5, 0,-4, 0,2, तो ये सभी जो पॉइंट होंगे ये कहाँ पर होंगे, ये y अक्ष पर होंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा था 0,5, तो 5,0 कहाँ पर है, x अक्ष पर, तो 0,5 कहाँ पर हुआ, y अक्ष पर, जो कि ये दर्शाया गया है। x बिल्कुल भी नहीं चलना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। 5 हमें y अक्ष में चलना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद है आपका पॉइंट था 2,5, तो 2,5 आप समझ गए होंगे। 2 चलना है x अक्ष की ओर, धनात्मक है, और 5 चलना है y अक्ष की ओर जो धनात्मक है। 2, 3, 4, 5 दोनों पॉइंट जहाँ पर मिले वो आपका 2,5 होगा। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं इस उदाहरण की सहायता से। सभी पॉइंटों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आपने ऊपर देखा होगा कि 5,0 और 0,5 समान नहीं है, लेकिन पॉइंट परिवर्तन है। भुज की जगह कोटि, कोटि की जगह भुज। ऐसा ही -3,5 और 5,3 ये भी क्या है, भिन्न भिन्न है। ये भी क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण लेने पर आप ज्ञात करेंगे कि x नॉट इक्वल वाई, एक्स बराबर वाई के नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -3 तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 तो -3, यहाँ पे 0 था तो 5 था तो 0, यहाँ 0 था तो यहाँ पर क्या था, 5 था। मतलब x y के बराबर नहीं है। कार्तीय तल में x y की स्थिति y x स्थिति से भिन्न होती है। अतः हम निर्देशांक x और y में अदला बदली करें तो y, x की स्थिति x, y की स्थिति से भिन्न हो जाएगी। ध्यान देना, इसमें यह अर्थ निकलता है कि x, y में x और y के क्रम का भी काफ़ी महत्व होता है। x, y को क्रमित युग्म कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में रखा जाता है। इंग्लिश में हम देखें तो पहले x आता है फिर y आता है। ये पॉइंट x, y, y, x के बराबर
नहीं होंगे, ध्यान देना। अब आगे ये कब बराबर होंगे, जब x बराबर क्या होगा, y के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। चलिए उदाहरण नंबर 4 को समझते हैं। अगर हम इस तरीके से आपको टेबल बना के दें तो भी हमें कार्तीय तल में प्रदर्शित करना है। x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 7। तो -3, 7 को प्रदर्शित करना है। तो -3 हमने आपको बताया, बाईं ओर की दूरियां क्या है, ऋणात्मक हैं। तो 1 2 3, -3 यहाँ पर। और इस तरीके से 7, 7 क्या है, y क्या है, प्लस ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलाए वो आपका, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटे वो आपका जो पॉइंट होगा वो -3, 7 होगा। आगे इसमें और भी पॉइंट दिए हैं, जो हमने एक समझाया वैसे ही आप ये बाकी के 4 कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली है आपकी जो यहाँ पे 3.3, किस चतुर्थांश में वो किस अक्ष पर -2, 4, 3, -3, -1, 0, 1, 1, -3, -5 स्थित होंगे, ये आपको बताना है। कैसे करना है, एक आप चतुर्थांश बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। एक खाना 1 सेंटीमीटर का 1 पॉइंट, 2 3 ऐसे -1, -2, -3 ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर खाना बना लेंगे। इसके बाद हम जो पॉइंट हमें दिया है वो हमने उदाहरण में आपको बताया है, उसी तरीके से इस सवाल को हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है, अभी अभी जस्ट हमने आपको उदाहरण के बारे में बताया है कि x बराबर -2 और 8, तो बिंदु हो गए -2, 8 को हमें प्रदर्शित करना है कार्तीय तल में। यहाँ ऋणात्मक है, 2 पॉइंट चलेंगे, और 8 क्या धनात्मक, ऊपर की ओर हम 8 पॉइंट चलेंगे। जो भी यहाँ पर बिंदु काटेगा दोनों रेखाओं से वो हमारा -2, 8 होगा। तो ये हम आपको इसके आगे सारांश है कि हमने निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ा था। जो इस अध्याय में हम कुछ पॉइंटों को पढ़ा भी है, उसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, एक तल में एक वस्तु एक बिंदु स्थान निर्धारित करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर हम कोई भी पॉइंट हम यहाँ दर्शाएं तो 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, तभी हम दर्शाते हैं। जैसे कि हमने चतुर्थांश में अभी बताया, दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं तो उस बिंदु को हम दर्शाते हैं, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। किसको, जो हमने ये चतुर्थांश बनाया था, जो ये पूरा तल कहलाता है, ये आपका निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहते हैं। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। कितने होते हैं, 4। और जो अक्ष होते हैं उनको जो आपस में काटते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, 0, 0 निर्देशांक होते हैं इसके, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। y अक्ष से, जैसे हमने ये बनाया y अक्ष, और हमने कहा यहाँ से y अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है, 1.2। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि हमें x की ओर चलना है y अक्ष से, और हम कहें आपसे कि x अक्ष से, तो हम y की ओर चलेंगे। यदि बिंदु का भुज x हो और कोटि अगर y हो,
तो निर्देशांक क्या होंगे, x, y होंगे। x अक्ष पर बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, 0 होते हैं। हमने अभी पॉइंटों में बताया था कि जो ये तल होता है इसमें सब जगह y का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि y ऊपर भी न नीचे की ओर जा रहा है। उसी तरीके से y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर क्या होगा, 0 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होते हैं। जहाँ प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, माइनस एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करती है। लास्ट आपका है यहाँ पर कि x नॉट इक्वल अगर y है, x अगर y के बराबर नहीं है तो x, y नॉट इक्वल y, x के होगा। यदि x बराबर y के हो गया, मतलब भुज और कोटि अगर y के हो गया, जैसे हमने कहा 2, 2, x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, तब आपका 2, 2 लिख सकते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि ये 2 इधर लिखा है कि इधर लिखा है। तो आपका जो चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति वो आपका समाप्त हो गया। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके फेयर कॉपी में आपको करना है।